अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं तितर की दुनिया। व्यूवर्स, आज मैं आपको एक ऐसी बीमारी के बारे में मालूमात फ़राहम करूंगा जो कि इंतहाई मुहलिक ख़तरनाक बीमारी है। लाइल्मी और लापरवाही में हम खुद भी पहले नुकसान उठा चुके हैं। सोचा व्यूवर्स के साथ भी शेयर कर लूं, लेकिन तितर की बीमारी के तशख़ीस में भाइयों को चाहिए कि जल्दी कभी ना करें। कभी कभी कई बीमारियों के सिम्टम एक जैसे नज़र आते हैं और कुछ नए शौकीनों के लिए समझ पाना मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर या किसी बड़े शौकीन के बगैर मुशाहिदे से मर्ज़ की तशख़ीस मुमकिन है। आजकल ये बीमारी आम है और इसके साथ ये भी बताते चलूँ कि ये बीमारी इनकी अपनी नहीं है। ये तब इनको लगती है जब आसपास के मुर्गी फार्म या घरेलू मुर्गी को आ जाती है। अगर कोई असील मुर्ग रखना चाहते हैं फिर तो वो उनका ख्याल रखते हैं। ये देसी मुर्गे जो होते हैं ये घर से बाहर निकलते हैं, घर के अंदर घूमते हैं। ये सारा कसूर इनका ही होता है या आसपास के जो मुर्गी फार्म होते हैं। तब ये बहुत जल्दी अपने ये जो घर में काले तीतर या दक्कनी तीतर होते हैं ये इसको भी अपने लपेट में ले लेते हैं और अच्छा खासा तीतर हमारा ज़ाया हो जाता है। लिहाजा जो भी तीतर के शौकीन हैं उसको चाहिए कि अगर आप घर में आपके घर में देसी मुर्गियाँ हैं या आप असील मुर्ग रखना चाहते हैं तो इनसे तीतर को अलग रखें तो आप ज़्यादा नुकसान से बच सकते हैं। तीतर की ज़ाहिरी अलामात जो होते हैं, तीतर सांस लेने में तकलीफ़ महसूस करता है और सांस लेते वक्त मुंह और सर ऊपर उठाकर मुंह खोलता है और बंद करता है और ज़्यादा शिद्दत की सूरत में चींक की आवाज़ भी निकालता है। जब उसका मुंह खोला जाए तो अंदर से वो मुकम्मल सुर्ख व सफ़ेद होता है, जैसा कि इंसान के मुंह में छाले पड़ जाते हैं। इन ज़ख्मों की शिद्दत से तीतर शदीद दर्द में मुब्तला होता है और न कुछ खाता है न पीता है। 2-3 दिनों में वो कमज़ोर होकर आखिर में मर जाता है। हमने देखा है बड़े बड़े शौकीनों के तीतर ज़ाया हुए हैं इस बीमारी से। दवाई देने में अगर आपने कभी इधर उधर किया तो इसके बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। आज मैं जो आपको मेडिसिन बता रहा हूँ वो थोड़े महंगे ज़रूर हैं पर तीतर से ज़्यादा कीमती नहीं, और हाँ, वक्त पर कंट्रोल किया जा सकता है। बाद में बेशक आप लाख कोशिश करें इसकी डेथ वारंट शुरू हो जाती है। ये इतनी सख्त बीमारी है। पेनिसिलिन 5 लाख का टीका आप इसको लगाया जा सकता है, पिलाया जा सकता है। इसके अलावा लिंकोसिन या लिंकोमाइसिन 300 mg का इंजेक्शन किसी भी मेडिकल स्टोर से आपको मिल सकता है। एक हिस्से को आप 3 सीसी में तकसीम कर लें और इसका एक हिस्सा आप इसको लगा सकते हैं ताकि इसके ज़ख्म जो है वो ठीक हो जाए, जो इसके गले के अंदर है वो ठीक हो जाए। या अगर आप टेबलेट से इलाज करना चाहते हैं तो नोट फरमा लें। क्लोरेथ्रोमाइसिन ये इसका फार्मूला है। इसके अलावा कंपनी क्लेरिटेक ये टेबलेट्स मिलती है। एमोक्सेल, टेट्रासाइक्लिन और फ्लाइजेल, इन तमाम में से एक एक टेबलेट निकाल कर किसी चीज़ में आप इसको पीस लें और साथ में दर्द के लिए पेनाडोल की एक टेबलेट्स इसमें मिला लें। इनसे एक पाउडर बना लें और गंदम के दाने के बराबर नरम रोटी में मिलाकर आप इसको 2 टाइम दे सकते हैं। और इसके साथ साथ आपने रिजेक्स की गोली मिलती है। रिजेक्स की टेबलेट्स आपने आधा गोली सुबह और आधा आपने शाम देना है। ये रिजेक्स की टेबलेट्स जो है ये आपने बाकी टेबलेट्स के साथ नहीं मिलाना, ये आपने सालिम इसके मुंह के अंदर आपने डालना है। और हाँ, एक बात जो मैं भूल गया, सबसे पहले
آپ نے متاثرہ تیتر کو فوراً دوسرے تیتروں سے الگ رکھنا ہے، ورنہ آپ سارے شوق سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ ایک ٹھیک ہوگا تو دوسرا بیمار، دوسرا ٹھیک ہوگا تو تیسرا بیمار۔ اگر آپ کے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے، اتنی مہنگی ٹیبلٹس نہیں خرید سکتے، تو ایک سستا نسخہ بتا رہا ہوں جو پہلے ہم استعمال کرتے تھے، مگر پھر یہ نہیں کہنا، کیونکہ سستے کا کام بھی تھوڑا سستا ہوتا ہے، مطلب 50% چانسز بن جاتے ہیں۔ آدھے گلاس پانی میں ایک ٹیبلٹس ڈسپرین اور ایک لیمو کا رس اس میں ملا لیں، ایک گلاس پانی میں۔ وہی پانی صرف آپ نے دینا ہے متاثرہ تیتر کو، یا اگر آپ کا مرغا ہے اس کو بھی دے سکتے ہیں۔ باقی سادہ پانی آپ نے بالکل بند کرنا ہے تاکہ وہ آپ سے سادہ پانی نہ پی لے۔ یہ پانی آپ نے 10 دن تک استعمال کرنا ہے۔ ویورز، تیتر ہماری قیمتی اثاثہ ہیں، ان کا خیال رکھیں۔ اسی کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، آپ کی دعاؤں کا طلبگار۔ اللہ حافظ۔